सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे वन ऑफ द फ्री लीडरशिप प्रोग्राम। आज की इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज से एक लीडरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हमारा फ्री लीडरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप लोग सीखने वाले लीडरशिप के बारे में। और मैं होप करता हूँ कि आप अपना कॉपी, नोटबुक और पेन लेके बैठ गए होंगे ताकि आप इसमें जो भी सीखने वाले उसको नोट डाउन कर पाएँ और अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए अपनी लाइफ में लीडरशिप को लेके आएँ और बहुत कुछ नया सीखते जाएँ। सो चलते हैं जल्दी से अपने लेसन की तरफ, और वो है इलॉन मस्क के बारे में। यानी आज हम लोग सीखेंगे इलॉन मस्क एक लीडरशिप क्वालिटी के बारे में सीखने वाले हैं कि इलॉन मस्क लीडरशिप को कैसे परफॉर्म करते हैं और उनके जैसी चीज़ें या उनके जैसा परफॉर्म करने के लिए हम अपनी लाइफ में क्या कुछ लेके आ सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। उनके कोट से स्टार्ट करते हैं। When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor। मतलब क्या हो इसका कि जब कोई भी चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमें करनी ज़रूरी है तो वो चीज़ हो जाती है, चाहे हमारे जो ऑड्स हैं, ऑड्स यानी जो इन्वायरमेंट है या जो हमारी सिचुएशन है वो हमारे अगेंस्ट ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आपके घर पे आ गया और उसकी लास्ट डेट 10 है और 10 तारीख को आपको कोई ज़रूरी, जितना मर्जी ज़रूरी काम आ जाए, आप उस बिल को जाके भर के आओगे जैसे मर्जी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो इम्पोर्टेंट है और कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आने वाली कि यार हम लोग भर ही नहीं पाए, क्योंकि आपको पता अगर नहीं भर पाए तो अगले दिन बिजली कट जाने वाली घर से। ठीक है। इसलिए जो भी चीज़ हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी काम इंपॉर्टेंट होता है वो हो जाता है, चाहे हमारे जो ऑड्स हैं यानी सिचुएशंस है वो हमारे अगेंस्ट ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब इलॉन मस्क के कुछ ऐसे पॉइंट्स उनके पर्सनैलिटी के बारे में या उनकी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में जिससे हम लोग सीख सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में लीडरशिप क्वालिटी को कैसे लेके आ पाएँ और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए एक लीडर बन पाएँ। फर्स्ट थिंग इज़ हार्ड वर्क। बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। अगर आप कहीं पर बैठे हैं वहाँ पर आप सबसे हार्डेस्ट वर्कर होने चाहिए। लोग मेहनत करने वाले पर्सन को हमेशा पसंद करते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं आप इजीली किसी भी पर्सन को इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि हार्डवर्क जो बंदा कर रहा होता है ना उसके पास टाइम नहीं होता। जो चीज़ कम होती है, जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और उसका प्राइस भी हाई होता है। ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। उस रूम में हार्डेस्ट वर्कर होने चाहिए। हार्डेस्ट वर्कर हो गए, पहली बात तो जब मेहनत करोगे सक्सेस आपको मिलनी है। दैट इज़ द थिंग। और इलॉन मस्क जो है दिन में 15-16 घंटे काम करते हैं डेली, और उन्हें अपने पास टाइम में भी जो जैसे वो काम करते थे वो 15-16 घंटे लगातार पढ़ते भी थे। मतलब बहुत कुछ उन्होंने किया है जिसके बाद जाके वो 1% ऑफ द वर्ल्ड बन पाए, यानी सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है। सो दैट इज़ द थिंग। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे टाइम के साथ, मतलब जितना ज़्यादा आप काम कर रहे हैं लोग पहली बात तो आपको पसंद करेंगे, और लीडर को देखते हुए भी सेकंड पर्सन इंस्पायर होता है। मतलब क्या हुआ, अगर आपकी टीम में अगर 5 बंदे हैं वो चाहे 8 घंटे काम करें, अगर आप 12 घंटे भी काम कर रहे हैं वो लोग इंस्पायर होंगे कि हमारा जो बॉस है यानी हमारा जो पर्सन जो जिसके अंडर हम लोग काम कर रहे हैं वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो हम वो भी इंस्पायर होंगे कि हम लोग भी काम करें। अगर वो बंदा 6 घंटे काम कर रहा है और वो जो वर्कर है वो 8 घंटे काम कर रहा है, वो उसकी बात नहीं मानने वाले, क्योंकि वो कहेंगे हम लोग तो ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये तो कुछ करता नहीं, हमें सिर्फ बोलता रहता है। दैट इज़ द थिंग। इसलिए आपको हार्डेस्ट वर्कर बनना है, और लीडर जो होता है हमेशा ज़्यादा काम करता है अपने फॉलोअर से। अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तभी आपके फॉलोअर आपकी बात मानेंगे, नहीं तो कहेंगे कि ये तो बोलता ही रहता है, इसको सुनने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द थिंग। आगे बढ़ते हैं। विज़न। whom you going to help। विज़न मतलब कि आपका जो गोल है, आप जो एम रखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आप इस काम से आगे आने वाले 5 से 10 साल में क्या अचीव करने वाले हैं। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, जैसे लाइक मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ या फिर कुछ जो मेरे को नॉलेज है या थोड़ा बहुत जो सीखता रहता हूँ अपनी लर्निंग्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे मेरा विज़न ये है कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी को डेवलप कर पाऊँ जो हमेशा सेल्फ ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते रहने के लिए सोचती है और लोगों में सेल्फ ग्रोथ का कीड़ा डालती है। यानी जो लोग अपने आप को ग्रो करते हैं, अगर आप अपने आप को ग्रो करोगे तभी आपके इन्वायरमेंट को ग्रो कर पाओगे। एक पर्सन अगर अपनी फैमिली में ग्रो हो जाए, सेल्फ ग्रोथ के रास्ते के ऊपर चल पाए तो पूरी फैमिली ग्रो हो जाती है। इसी तरह से अगर इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कम्युनिटी हो जिसमें लोग ग्रो कर रहे हैं, अपने डेली वो कुछ नया सीखते हुए अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो पहली बात तो इकोनॉमी में बहुत फ़र्क आएगा। यानी अगर आप ग्रो करेंगे तो आप ज़्यादा अर्न करेंगे, ज़्यादा अर्न करेंगे तो टैक्स ज़्यादा देंगे, टैक्स ज़्यादा देने से हमारी इकोनॉमी बढ़ने वाली है। तो दैट इज़ द थिंग। यानी हम अपनी कंट्री को साथ लेते हुए अपने आगे बढ़ते हैं। सेल्फ ग्रोथ की कम्युनिटी को बढ़ाना मेरा एक विज़न है। वैसे ही जो भी आप काम कर रहे हैं, यानी जो भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई करने का रीज़न क्या होता है कि आप अपने आगे जाके जो एक अच्छी जॉब को कर पाए ताकि आपकी लाइफ सिक्योर हो पाए। दैट इज़ द थिंग। और उसके बाद पेंट अ ब्राइट फ्यूचर, यानी आपके विज़न को लेते हुए आपको एक ब्राइट फ्यूचर, यानी जो भी पर्सन आपके साथ काम करे, टीम मेंबर्स को नहीं पता होता कि वो किस गोल की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। जो लीडर होता है उसको पता होता है कि वो किस गोल की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो क्या विज़न लेके चल रहा है, और उस विज़न को सिर्फ जो लीडर है वही देख सकता है, और उसको पक्का करते हुए अपने ऊपर बिलीफ रखते हुए उस विज़न को पकड़ के रखना। और
वर्कर्स को, यानी जो आपके जो साथ पर्सन्स काम कर रहे टीम मेंबर्स हैं, उनको ऐसे टास्क असाइन करते हुए उस गोल की तरफ लेके जाना, वो एक लीडर की क्वालिटी है। और इलॉन मस्क इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक विज़न है कि उनको 2025 तक मार्स के ऊपर जो ह्यूमन लाइफ है उसको एग्जिस्टिंग में लेके आना है। वो उनका एक विज़न है। बट जो स्पेसएक्स में जो पर्सन काम कर रहे हैं उनका कोई विज़न नहीं है। उन्होंने नहीं सोचा कि हम लोग मार्स के ऊपर अपने ह्यूमन लाइफ को लेके जाएंगे, उनका विज़न नहीं है। बट इलॉन मस्क के विज़न के साथ जो उनके वर्कर्स का काम है या उनके जो टीम मेंबर्स का काम है वो अलाइन होता है और वो उस गोल की तरफ लेके जाता है। यानी इलॉन मस्क ने अपने जो विज़न है उसको एक होल्ड करके रखा और अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको उसकी तरफ लेके गए टास्क असाइन करते हुए, और वो होती है लीडर की एक क्वालिटी इलॉन मस्क की। आगे बढ़ते हैं। रेडी टू फेल। क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क कितने बार फेल हुए? स्पेसएक्स को शुरू करने से पहले वो 3 बार लगातार फेल हुए थे। उससे पहले क्या हुआ था, उन्होंने पेपाल एक कंपनी बनाई थी। पेपाल में ड्यू टू सर्कमस्टांसेस उनको निकाल दिया गया बोर्ड मीटिंग में से, यानी जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं उन्होंने उनको निकाल दिया और उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ, वो आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं याद आई, बट बिलियंस के अंदर वो अमाउंट थी, 121 मिलियन आई थिंक वो अमाउंट थी, उनको मिली थी उनके शेयर्स के बदले। तो जब वो पेपाल कंपनी से आउट कर गए तो एक 121 मिलियन एक यंग पर्सन के लिए बहुत होता है। वो आराम से घर पे बैठ के आराम कर सकते थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो लाइफ टाइम भी काम करें। अगर वो तब भी काम ना करते और उसको जैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर देते, तब भी वो एक रिच लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बट उन्होंने उसका वे चुना, उन्होंने चुना काम करने का वे, यानी उनका विज़न था कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की। स्पेसएक्स की शुरुआत इससे होती थी कि उनको विज़न आ गया कि मैं मार्स के ऊपर लाइफ को लेके जाना, कैसे लेके जाना वो नहीं पता। अब मार्स के ऊपर लेके जाना है तो रॉकेट चाहिए होंगे, तो रॉकेट कैसे बनवाए? रॉकेट बनवाने के लिए पहले वो नासा के पास गए कि हम लोग को ऐसे रॉकेट बनवाने हैं जो रीयूजेबल हो। रीयूजेबल इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ पे रॉकेट को छोड़ूँ, वो स्पेस में जाए, अपना काम भी हो जाए, फिर उसके बाद वो रॉकेट दोबारा आ जाए और उसको हम लोग दोबारा यूज़ कर सकें। रीयूजेबल जो रॉकेट्स है उसका जो आइडिया था वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, इलॉन मस्क ने लेके आए थे, और ये पॉसिबल नहीं था, एक एक्सपेरिमेंट ही होने वाला था। तो नासा ने जो उनको अमाउंट बताई इस एक्सपेरिमेंट की वो बहुत ज़्यादा थी। फिर वो रशिया के पास गए, वहाँ पे भी जो अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा थी। तब इलॉन मस्क सभी तरफ से हार गए कि यार अब तो इस दुनिया ने हाथ खड़े कर दिया कि मैं जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इलॉन मस्क ने क्या किया, कहते हैं मैं खुद ही बना लूँगा। ना वो किसी इंस्टीट्यूशन के पास गए, ना वो किसी यूनिवर्सिटी के पास गए। उन्होंने क्या किताबें मंगाई और स्पेस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, और जो रॉकेट साइंस उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। वो घंटों 15-15, 16-16 घंटे घर पे बैठ के उसके बारे में स्टडी करते थे, और उसी से उन्होंने स्पेस कंपनी की शुरुआत कर दी। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने लॉन्च किया, जो रॉकेट था उनका वो वहीं पे ब्लास्ट हो गया, नहीं हो पाया, उसमें उनका काफ़ी नुकसान हो गया। सेकेंड टाइम जो एक्सपेरिमेंट हुआ उनका, उसमें भी जो रॉकेट था वो अर्थ के ऑर्बिट को पार ही नहीं कर पाया, उसके बाद उसका ब्लास्ट हो गया, वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। थर्ड टाइम अर्थ के ऑर्बिट को तो काम कर गया, बट उसके बाद कनेक्शन लूज होने के कारण वो भी ब्लास्ट हो गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। थर्ड रॉकेट के ब्लास्ट तक उनका इतना नुकसान हो गया था कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। फोर्थ टाइम जब उन्होंने रॉकेट को लॉन्च करना था तो वो इस हालत में थे कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने क्या किया, अपनी जो सारी संपत्ति थी, यानी जो उसके घर बार, मतलब जो भी उनका फार्म्स वगैरह थे, सब कुछ सेल आउट कर दिया, किराए के घर के ऊपर रहने के लिए चले गए। और ये कि उनका ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला था कि अगर ये फेल हो जाता तो वो बिल्कुल फुटपाथ पे आने वाले थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचने वाला था। और यही पर्सन है जिसको 121 मिलियन मिला था अपनी पेपल कंपनी से। तो अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया, फोर्थ गॉड से ये पूरा सक्सेसफुल हो गया, और जो रॉकेट था वो चला, वो पेड़ के ऊपर जाके वो अपना पूरा काम किया और वो दोबारा से अर्थ के ऊपर आ भी गया सक्सेसफुली। दैट इज़ द फोर्थ एक्सपेरिमेंट। और वो जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो नासा के पास उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी मिला उनको, वो बहुत बिलियंस में उनका कॉन्ट्रैक्ट वो स्पेसएक्स कंपनी को मिल गया, और दोबारा से इलॉन मस्क एक अच्छे वेल्दी पर्सन बनना शुरू हो गए। सो दैट इज़ द थिंग, यानी जो उन्होंने अपना विज़न लिया है, जो उन्होंने सोचा समझा कि यार मेरा ये विज़न है कि मैं अपने जो रॉकेट है उसको लेके भी जाऊँगा, वापस लेके आऊँगा और उसको रीयूज़ भी कर दूँगा। तो वो एक विज़न था एक पर्सन का, और उस विज़न को लेते हुए चलना वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी थिंग थी। बट जो स्पेसएक्स के जो वर्कर्स हैं, यानी जो टीम मेंबर्स थे, उनका विज़न तो नहीं था ना, वो सिर्फ इलॉन मस्क का विज़न था। और एक लीडर होते हुए उस विज़न को कैरी आउट करना और इतने फेलियर्स के बाद भी आगे बढ़ते रहना, वो एक लीडर की क्वालिटी होती है। वो लीडर ही कर सकता है कि अपने विज़न के ऊपर विश्वास रखते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए वो आगे बढ़ता रहे, और जब फेलियर के बाद भी ना रुके और मोटिवेशन के साथ अपने टीम मेंबर्स को जोड़ के रखे और आगे बढ़ना एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है, जो इलॉन मस्क के अंदर है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर भी लेके आनी है। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें फेलियर हो सकता है, फेलियर कोई बात नहीं होता है,
नई गलतियाँ करना ज़रूरी है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। फेलियर से नहीं डरना, अपने ऊपर विश्वास रखना है, विज़न के ऊपर विश्वास रखना है, आगे बढ़ते रहना है। लीडरशिप की इस क्वालिटी को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट हार्डवर्क, लगातार काम करते रहना, हार्डवर्क करते रहना, फेलियर्स को देखते रहना। क्या हम लोग सोच रहे हैं कि अगर स्पेसएक्स सिर्फ 3 बार ही उनका फेलियर हुआ और 4th टाइम वो सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, क्या हम लोग यही देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक बार ही हुआ? टेस्ला में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी या ऐसे फेलियर्स हुए होंगे जो हमें पता ही नहीं है। और वो डेली टाइम के अंदर वो जो पर्सन या जो लोगों ने कुछ नया किया, कुछ बड़ा किया ना, उनके लाइफ में फेलियर्स लगातार ही होते हैं और जिनके बारे में हमें पता नहीं लगता। और जो उनकी सक्सेस होती है वो तो हम लोग देख लेते हैं, बट उनके पीछे जो फेलियर्स हो वो हम कभी देख नहीं पाते। और फेलियर ज़्यादा होते हैं सक्सेस से ज़्यादा। बाद में मेहनत करना वो इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इलॉन मस्क से हम लोग यही सीख सकते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हार्डवर्क करते रहना, हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, यानी अगर आप कहीं पे बैठे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले पर्सन आप होने चाहिए, तब भी आप एक लीडरशिप की क्वालिटी को इंकलकेट कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके टीम मेंबर्स है वो आपको देखने वाले हैं कि ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। सेकंड पॉइंट इज़ विज़न। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आप अपनी टीम के साथ आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको पकड़ कर रखिए और उसके ऊपर विश्वास कीजिए कि वो चीज़ हो सकती है, और टीम को इस तरीके से वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि वो उनका जो इकट्ठे एक वर्क है वो उस टारगेट को यानी उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए, ठीक है। थर्ड टाइम रेडी टू फेल। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, यानी कोई आपका ऑब्जेक्टिव है, आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें कोई फेलियर भी आया तो तब भी उसको देखिए कि उसमें आपकी गलती की पहली बात तो उसमें गलती देखनी है और उसको दोबारा ना हो वो गलती, उसको भी ध्यान रखना है और काम करते रहना है। लास्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंट वर्क। आपको लगातार काम करते रहना है। अगर आप पत्थर को एक बार ही मारेंगे नहीं टूटेगा, 2 बार ही मारेंगे नहीं टूटेगा, अगर 1000 बार ही मारेंगे, 1000वीं बार अगर वो टूटा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 999 बार आपने जो कोशिश की थी उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो 999 बार वो पत्थर को मार नहीं पड़े तो 1000वीं बार वो टूटता नहीं। सो दैट इज़ कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। हार्डवर्क भी नहीं, अगर काम ही करते रहें नॉर्मल वे में भी कंसिस्टेंटली, तो भी आप बहुत बढ़िया रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन अगर सिर्फ 10 मिनट भी डेली वॉक करता है तब भी उसकी हेल्थ बहुत बढ़िया होने वाली है, अगेंस्ट जो पर्सन कभी वॉक करते ही नहीं, यानी डेली टाइम के अंदर वो वॉक नहीं करते कंसिस्टेंटली, ठीक है। वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो कंपाउंड होते रहते हैं। अगर डेली आप काम करते रहेंगे कंपाउंडेड रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। सो दैट इज़ द थिंग। इससे हम लोग को पता लगता है कि इलॉन मस्क की लीडरशिप क्वालिटी वो कैसे काम करते हैं और कैसे उनका माइंडसेट काम करता है, और एज ए लीडर वो कैसे, उनकी क्या क्वालिटीज़ है जिससे वो काम कर पाते हैं। सो दैट इज़ अबाउट द फर्स्ट लेसन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इस लेसन से क्या सीखने को मिला, क्या आपको सबसे बढ़िया पॉइंट लगा, और क्या कुछ अगर आपको कोई ऐड ऑन करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और मिलते हैं आपसे डे 2 यानी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। दिस इज हर्ष कुमार साइनिंग ऑफ, बीइंग इनक्रेडिबल।